जय हिंद दोस्तों। एग्जामो वॉरियर्स के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है और हम हिंदी के प्रैक्टिस आपको कराने वाले हैं और यह आपके हिंदी से रिलेटेड एग्जाम से जुड़े हुए हैं। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सारे किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हिंदी की प्रैक्टिस करते हैं। हिंदी का पहला ही क्वेश्चन है जो वर्तनी से है। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? 4 ठो ऑप्शन दिया है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और चारों में प्रदर्शनी लिखा हुआ है। इसमें हमें बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो हमारा बी, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? 4 ऑप्शन दिए हैं इस क्वेश्चन में। ए दिया है सूर्य, बी दिया है योगी, सी दिया है श्वेत और डी दिया है अमृत। इसमें हमारा सही आंसर होगा अमृत। जबकि सूर्य, श्वेत और योगी ये जो तीनों शब्द हैं यह समानार्थी हैं हंस के, ये तीनों समानार्थी हैं हंस के। जबकि अमृत की अगर बात करें, जबकि हम अमृत की बात करें तो अमृत पर्यायवाची है पीयूष का, अमीय का और मधु का। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि में क्रिया का होना मुख्य होता है और क्रिया करने के लिए कारक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको तोड़ने के बाद क्रिया हमेशा कारक से जुड़ी होती है। तो इसलिए हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। जबकि बी, लिंग, पक्ष, वचन, ये 3 जो ऑप्शन है बी, सी, डी, ये नहीं होंगे। तो हमारा सही आंसर होगा ए, कारक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में अंताक्षरी लिखा हुआ है। ए में भी अंताक्षरी लिखा है, बी में भी, सी में भी, डी में भी। तो हमारा सही शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बी जो अंताक्षरी लिखा है यह सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? हमें बताना है इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन पुल्लिंग नहीं है। बचपन की बात करें, ए ऑप्शन में बचपन दिया हुआ है, बी ऑप्शन में वायु दिया है, सी में समुद्र दिया है, डी में कंबल दिया है। ए में जो बचपन दिया है, कभी भी अगर बोला जाएगा तो मेरी बचपन नहीं बोला जाएगा, मेरा बचपन बोला जाएगा। ठीक उसी तरह समुद्र कितना अच्छा दिख रहा है, अच्छी, समुद्र के लिए अच्छी का प्रयोग नहीं करते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। कंबल, मेरा कंबल होगा, मेरी कंबल नहीं होगा। तो इसलिए अगर वायु की बात करें, जब हम वायु की बात करेंगे तो वायु तेज बहती है, मतलब कि जो शब्द इसके लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं वह स्त्रीलिंग हो रहे हैं, इसलिए ये हमारा वायु स्त्रीलिंग होगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वायु। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, गौ। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन पहचानिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है सदा बहुवचन, दूसरा बी दिया है एक वचन, सी दिया है सदा एक वचन और चौथा डी दिया है बहुवचन। तो गौ हमारा हो जाएगा एक वचन। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक वचन। बी हमारा एक वचन हो जाएगा। जबकि गौ की अगर बात करें तो गौ गाय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गौ एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होगा गाय। अगर हम गौ को लिखेंगे तो गौ में लिखेंगे, बहुवचन अगर इसका लिखना रहेगा गौ का तो, और गाय का अगर बहुवचन लिखा है तो गायें लिखेंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रुटि से है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, इसमें सही वाक्य को बताना है। सही वाक्य को देखना है और बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से बताना है कौन से ऑप्शन में वाक्य सही है लिखा हुआ है। वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी था, यह तो नहीं हो सकता। वह आदमी गरीब था, यह सेंटेंस सही है, हमारा सही आंसर भी हो जाएगा। जबकि सी और डी की बात करें, था वह आदमी, पहले ही था लग गया है, दोनों में था पहले लग गया है, तो ये नहीं हो सकता। जबकि शुद्ध हमारा वाक्य होगा वह आदमी गरीब था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गांठ का पूरा। इसमें मुहावरा है, मुहावरा बताना है। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है। गांठ का पूरा मुहावरा होगा मालदार। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, मालदार। जबकि विघ्न, ए दिया है ऑप्शन में विघ्न आना, बी दिया है बेफिक्र होना
सी दिया है शक्तिहीन, जिसमें डी दिया है मालदार, तो हमारा सही आंसर मालदार ही होगा। हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। वाह कितना घृणित दृश्य है। ओह कितना, बी दिया है ओह कितना घृणित दृश्य है। सी दिया है छी कितना घृणित दृश्य है। और डी दिया है आह कितना घृणित दृश्य है। कभी भी घृणित चीज़ों के लिए हम छी का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। सी हमारा सही हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर होगा। हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय है। नंबर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से देखते हैं। ए दिया है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। और बी दिया है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। सी दिया है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। और डी दिया है बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द। अगला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द। तो हो जाएगा अंतेवासी। सी हमारा सही आंसर होगा अंतेवासी। अगर हम छात्रावास की अगर बात करें, बी दिया है ऑप्शन में, और ए की और डी की बात करें, तो इसमें जो बी है छात्रावास, जहाँ छात्र रहते हैं, जहाँ छात्रों का समूह रहता है, जहाँ वास करते हैं, जहाँ रहते हैं, उसे छात्रावास बोलते हैं। आश्रम की बात करें, आश्रमवासी की, तो जहाँ आश्रम में वृद्ध लोग रहते हैं उसको आश्रमवासी बोलते हैं। गुरुकुल, जहाँ गुरुकुल में जो लोग रहते हैं वहाँ गुरुकुलवासी बोलते हैं। अंतेवासी हमारा सही आंसर है अंतेवासी, सी वाला सही है। गुरु के समीप रहने वाले को हम अंतेवासी कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति तो हो जाएगा कुलीन। सही आंसर हो जाएगा कुलीन, डी दिया है कुलीन, यही हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। दिया है दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए दिया है संधि विच्छेद, बी दिया है व्यंजन, सी दिया है स्वर और डी दिया है संधि। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी, संधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है संहार। अगला क्वेश्चन है संहार। संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया है, सन धन हार, बी दिया है सन धन हार, सी दिया है सम धन हार, डी दिया है सम धन हार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी हमारा सही आंसर होगा। और यह जो संधि है या व्यंजन संधि है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यह है व्यंजन संधि। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ए दिया है कपाट, बी दिया है कीटक, सी दिया है कूंची और डी दिया है कुंभकार। हम अगर कपाट की बात करें तो कपाट हमारा क्या है? तत्सम है। कपाट का किवाड़ हो जाएगा, तद्भव इसका किवाड़ हो जाएगा। कीटक का कीड़ा हो जाएगा, कुंभकार का कुम्हार हो जाएगा। जबकि कूंची हमारा सही आंसर होगा सी हमारा तद्भव है। यह तत्सम इसका होगा कूचिक, इसका सही आंसर होगा कूचिक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवण का तद्भव क्या होगा? हमें लवण का तद्भव बताना है। लवण का तद्भव होगा नून। लवंग का होगा लौंग। जबकि अगर हम बात करें नमक और क्षार, ये दोनों नून के समानार्थी हैं। हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्पृश्य का विलोम शब्द है। इसका विलोम शब्द है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। सब में अस्पृश्य ही लिखा है लेकिन सही शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें हमारा सही शब्द लिखा हुआ है अस्पृश्य।
पहले में दिया है ए में दिया है अस्पृश्य, बी में दिया है अस्पृश्य, सी में दिया है अस्पृश्य, डी में भी दिया है अस्पृश्य, लेकिन जो सही लिखा हुआ है डी में अस्पृश्य, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ध्वंस शब्द का विलोम। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? हमें ध्वंस शब्द का विलोम बताना है। तो ध्वंस का सही विलोम हो जाएगा निर्माण, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। जबकि विध्वंस ध्वंस का समानार्थी है, तुल्य का विलोम अतुल्य हो जाएगा, अतुल्य हो जाएगा। प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। और हमारा सही आंसर निर्माण होगा, बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। हमें इंद्र का पर्यायवाची बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए दिया है पुरंदर, बी दिया है शक्र, और सी दिया है मधवा, और डी दिया है गणाधीप। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पुरंदर और मधवा और शक्र, यह तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि गणाधीप इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हमें बताना है कि शत्रु का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ए दिया है अहि, बी दिया है अरि, सी दिया है रिपु, डी दिया है बैरी। अगर हम अहि की बात करें, अहि जो होता है वह सर्प का पर्यायवाची होता है। अहि जो होता है सर्प का पर्यायवाची होता है। जबकि अगर हम रिपु, अरि और बैरी और रिपु की बात करें तो ये सब जो पर्यायवाची हैं शत्रु के हैं। तो हमारा सही आंसर होगा अहि, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए दिया है तत्पुरुष समास, बी दिया है बहुब्रीहि, सी दिया है कर्मधारय, डी दिया है द्वंद्व। धनुर्बाण में अगर हम इस शब्द को जब तोड़ते हैं तो निकल के आता है धनुष, धनुष और बाण, बाण, धनुष और बाण। जब जहां और शब्द निकल के आते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां पे हमारा द्वंद्व समास होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, द्वंद्व समास। जबकि तत्पुरुष की बात करते हैं तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और कर्मधारय की बात करते हैं तो इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि की बात करते हैं तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, ये तीसरे का अर्थ देता है। और हम द्वंद्व की बात करते हैं तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है धीरे धीरे, धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में कौन सा समास है? ए दिया है द्वंद्व, बी दिया है अव्ययी भाव, सी दिया है कर्मधारय, डी दिया है द्विगु समास। तो धीरे धीरे में जो समास होगा अव्ययी भाव समास होगा। हमारा सही आंसर होगा बी, अव्ययी भाव समास। द्वंद्व की बात करें तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय की अगर बात करें तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और डी की बात करें तो जो द्विगु समास होता है इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, एग्जाम्पल में चौराहा, चौराहा, तो जहां पे संख्या का बोध हो वहां पे द्विगु समास होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्त हमारा सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। यह प्रैक्टिस यही समाप्त होती है। और यह जो प्रैक्टिस है आपको कैसी लगी, इसमें क्वेश्चन कैसे थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर यह सीरीज अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।